टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है मानव पशु संघर्ष। सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में केरल के वायनाड में मानव पशु संघर्ष के चलते विरोध प्रदर्शन की स्थिति देखी गई। चलिए अब जानते हैं मानव पशु संघर्ष क्या है। मानव पशु संघर्ष उन स्थितियों को संदर्भित करता है जहां मानव गतिविधियों के चलते वन्य पशुओं के साथ संघर्ष की स्थिति होती है। इसकी वजह से मानव एवं पशुओं दोनों के लिए नकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। इसे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF द्वारा भी परिभाषित किया गया है। WWF के अनुसार मानव और वन्य जीवों के बीच कोई भी संपर्क जिसके परिणाम स्वरूप मानव के सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक जीवन का वन्यजीव आबादी के संरक्षण या पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मानव पशु संघर्ष के कारण वन्य प्राणियों की संख्या में वृद्धि, फसल पैटर्न का परिवर्तन जो जंगली जानवरों को खेतों की ओर आकर्षित करता है, भोजन और चारे के लिए जंगली जानवरों का वन क्षेत्र से मानव वर्चस्व वाले भूभागों में आवागमन, वन उपज के अवैध संग्रह के लिए मानवों का जंगलों में आना जाना, आक्रामक विदेशी प्रजातियों की वृद्धि के कारण आवास का क्षरण। मानव पशु संघर्ष के प्रभाव। इंसानों तथा जानवरों दोनों की जान को नुकसान, जानवरों और इंसानों दोनों को चोट, फसलों और कृषि भूमि की क्षति, जानवरों के प्रति हिंसा में वृद्धि। संघर्ष से निपटने के उपाय। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड यानी SCNBWL के स्थायी समिति ने मानव वन्यजीव संघर्ष यानी HWC के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित सलाह जारी की है। ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना। सलाह में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार समस्याग्रस्त जंगली जानवरों से निपटने में ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने की परिकल्पना की गई है। बीमा प्रदान करना। HWC के कारण फसल के होने वाले नुकसान से बचने के लिए मुआवजे हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत एड ऑन कवरेज का उपयोग करना। चारा संवर्धन। वन क्षेत्रों के भीतर चारा और जल स्रोतों को बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। सक्रिय उपाय करना। स्थानीय या राज्य स्तर पर अंतर विभागीय समितियों को निर्धारित करना। प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को अपनाना। वन्यजीवों के आवागमन में बाधाओं का निर्माण। टोल फ्री हॉटलाइन नंबरों के साथ समर्पित सर्कल वाइज कंट्रोल रूम, हॉटस्पॉट की पहचान करना आदि। तत्काल राहत प्रदान करना। पीड़ित या परिवार को घटना के 24 घंटे के भीतर अंतरिम राहत के रूप में अनुग्रह राशि के एक हिस्से का भुगतान करना। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। मानव पशु संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मनुष्यों और वन्य जीवों के बीच किसी भी प्रकार का क्रियान्वयन अनिवार्यतः मानव पशु संघर्ष का मामला है। 2. इस संघर्ष के लिए मानव ही जिम्मेदार है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।